तो भाई जिस टेलर का इंतजार नॉर्थ से लेकर साउथ तक कर रहा था उसका टेलर रिलीज हो चुका है। और ये टेलर नहीं है दोस्तों, एक वार्निंग है हेटर्स का। और ऐसा कोई एरिया नहीं जो बोर्टू का टेलर देखा नहीं। ये टेलर नहीं, ये टेलर के रूप में हम सबको वार्निंग दिया है कि अपने कुर्सी की पेटी बांधने के लिए तैयार रहना। अभी तक इस साल कोई ऐसा फिल्म नहीं आया है जो 1000 करोड़ को टच कर सके, लेकिन अब बोर्टू के टेलर को देखकर लग रहा है कि बोर्टू नहीं 1000 करोड़ बोर्टू का इंतजार कर रहा है कि भाई मुझे ले चल। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि जब तक कोई मूवी 1000 करोड़ नहीं कमा लेता उसका कोई इज्जत नहीं रहता। अरे कोई पूछता तक नहीं यार। और इसका प्रेशर बोर्टू के ऊपर काफी ज्यादा है क्योंकि स्पाई यूनिवर्स का अगला चैप्टर है। इसे हर हाल में पठान को धूल चटाना होगा और नया रिकॉर्ड बनाना होगा, क्योंकि इससे पहले टाइगर 3 चुक गया था। क्योंकि बोर्टू का स्केल बाकी के स्पाई यूनिवर्स के फिल्मों से कई ज्यादा है, चाहे एक्शन हो, VFX हो, बजट हो, सब टॉप क्लास है। तो भाई क्या टेलर आया है, एकदम दिमाग को घुमा देने वाला टेलर है। जिस तरह से टेलर को कटिंग करके प्रेजेंट किया है काफी लाजवाब है। सैल्यूट है डायरेक्टर अयान मुखर्जी का, सैल्यूट है प्रोड्यूसर बाई RF के मास्टरमाइंड आदित्य चोपड़ा जी को, अरे सैल्यूट है ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन और यंग टाइगर NTR का। भाई टेलर में क्या लग रहे हैं ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन, चाहे लुक्स हो, स्टाइल हो, चाहे इनका डायलॉग बाजी एकदम अलग ही फील देता है। ऋतिक रोशन जानवर के साथ जानवर ही लग रहे हैं। ऋतिक का चाहे एटीट्यूड हो या फेस रिएक्शन एकदम वायलेंट और ब्रूटल है। टेलर को देखकर लग रहा है कि ऋतिक रोशन एज ए कबीर के रूप में फिर से वही रास्ता अपनाएंगे जो रास्ता वॉर में अपनाया था, देश की रक्षा करना और अपने पार्टनर खालिद टाइगर श्रॉफ का बदला लेना। क्योंकि टेलर में टाइगर श्रॉफ के पोस्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर इसका कनेक्शन इसके पीछे NTR का हाथ हो और इसी के तलाश में कबीर का सामना यंग टाइगर NTR से होगा और शायद इसकी कहानी यहीं से शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं मैन ऑफ मासेज NTR की। तो भाई क्या टक्कर दे रहे हैं ऋतिक रोशन को, एकदम खुलेआम चैलेंज दिया है NTR ने। हर किसी को टीजर के समय NTR के लुक्स और स्टाइल को लेकर शिकायत था, लेकिन अब टेलर में जो NTR लग रहे हैं एकदम अलग ही लेवल का है। हर किसी को अब जवाब मिल गया होगा। NTR अपने स्टाइल, एक्शन और एटीट्यूड से ऋतिक रोशन का तो तेल निकाल देंगे। ऐसे ही नहीं NTR को मैन ऑफ मासेज कहा जाता है। भले ही बोर्टू में NTR का रोल निगेटिव है, लेकिन NTR का जो ऑरा है, स्क्रीन प्रेजेंस है, वो काफी किलर और डेडली है। फेस रिएक्शन तो अलग ही वाइब देता है। जब से इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था और जब ये पता चला था कि इसमें NTR है, तब से लेकर अब तक सिर्फ NTR का ही नारा लग रहा है। इतना तो ऋतिक रोशन को इज्जत नहीं मिल रहा है जितना NTR का डिमांड है। ये तो 14 अगस्त को पता चलेगा कौन किसका बाप है। और वही कियारा आडवाणी भी पहली बार ऐसी इंटेंस एक्शन सीन्स करती नजर आ रही है। कभी ऋतिक रोशन के साथ रोमांस करती है, कभी डांस करती है, तो कभी ऋतिक रोशन के साथ ही एक्शन करने लगती है। टेलर में एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाया गया है, जिस तरह से पठान में दीपिका पादुकोण करती थी। टेलर का VFX हो या बैकग्राउंड सब नेक्स्ट लेवल का है। NTR ने भी हिंदी डबिंग में 100% स्कोर दिया है। टेलर ने तो एकदम 1000 करोड़ का रिस्पॉन्स दिया है। बस एक ही प्रॉब्लम नजर आ रहा है और वो है कूली। क्योंकि कूली में भी एक नहीं 5 न्यूक्लियर बम है जिसके पीछे लोकेश कनराज का हाथ है। कूली को लेकर साउथ इंडस्ट्री में काफी हाई लेवल का हाइप बना हुआ है, जिससे लग रहा है कि बोर्टू का सिक्का साउथ मार्केट में नहीं चलने वाला है, वो भी बिना टीजर टेलर के। तो सोचो जब इसका टेलर आएगा और कुछ अलग ही लेवल का होगा तो बोर्टू का तो नानी याद दिला देगा। तो भाई आप इस 14 अगस्त को कौन सा मूवी देखने का प्लान बनाया है, अपना विचार कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में।